हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस इनिशिएटिव में हम आपसे क्वेश्चन शेयर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो न्यूज़पेपर बेस्ड रहते हैं, आज हम एथिक्स करेंगे बाय द वे। तो न्यूज़पेपर बेस्ड रहते हैं और वो जो इशू रहता है कि भाई न्यूज़पेपर का टॉपिक है, उससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, स्पेशली मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एनालाइज कैसे करना है। सो ऑल ऑफ दिस ये आपको सेशन इसमें हेल्प करेगा। अब इसका प्रोग्राम ऐसा है दैट वी विल शेयर आवर क्वेश्चंस ऑन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। वी वांट यू टू थिंक एंड अटेम्प्ट। हम चाहते हैं आप उस पर पूरा एक तरह से सोचिए उसके ऊपर इशू के बारे में एंड अटेम्प्ट इट। एंड इन द इवनिंग 8 PM हम इस एनालिसिस वीडियो के थ्रू, जैसे अभी आज होगा, तो इस वीडियो के थ्रू वी डिस्कस कि क्या अप्रोच या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी फॉर अटेम्प्टिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज जैसे मैंने कहा था एथिक्स पे बेस्ड है, थ्योरी पार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स। तो इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है इन द मेंस पेपर, अभी रिसेंटली आया था मेंस पे, ठीक है। तो ये दो एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे, लॉ एंड एथिक्स। अपन मानते हैं कि कोई व्यक्ति लॉफुल है तो वो एथिकल होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर भी एथिकल माना जा सकता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, राइट। तो इसको हम लोग इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे। दूसरी चीज, आप न्यूज़पेपर के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी अफगानिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, राइट। तो अफगानिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, सो देयर विल बी रिफ्यूजी प्रॉब्लम। म्यांमार में रिफ्यूजी का प्रॉब्लम है, रोहिंग्या पॉपुलेशन है, दे सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जब किसी होस्ट कंट्री के अंदर रेफ्यूजी आते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, उसकी वजह से देयर आर सर्टेन कंसर्न्स विद द लोकल पॉपुलेशन, है ना, प्रॉब्लम है। तो उस रेफरेंस में व्हाट अबाउट द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री टू डील विद द रेफ्यूजीज, कैसे डील करना चाहिए, वर्ल्ड को कैसे डील करना चाहिए। सो द सेकेंड क्वेश्चन इट इज अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स, ठीक है। ये एक अभी रिसेंटली यूपीएससी का फोकस, ये सिलेबस में तो था पर अभी तक इतना फोकस नहीं था, अब आ गया है। तो ब्रॉडली आया था कि इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में ब्रॉड फ्रेमवर्क के बेस पे आया था कि बहुत सारे इश्यूज को लेके कलेक्टिवली जनरलाइज था। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अब यहाँ पे फोकस है तो नैरो विजन के साथ, कि अभी रेफ्यूजी प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम है, तो नैरो विजन के साथ मे बी अबाउट रेफ्यूजी, अबाउट द क्लाइमेट चेंज टॉक्स, तो एथिक्स एंड क्लाइमेट चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स, उस लाइन्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो एग्जामिन द फॉलोइंग, ये दो हमारे पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, along with relevant examples. An action can be legally wrong but ethically correct and vice versa, है ना। हो सकता है कोई एक्शन इज लीगली रॉन्ग, प्रोटेस्ट होते हैं, कभी कभी लेजिटिमेट प्रोटेस्ट हो सकते हैं अगेंस्ट कोई अनजस्टिफाइड लॉ है, किसी को प्रॉब्लम है। मैं आज की बात, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, राइट। तो हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल है वेयर पीपल हैव ब्रोकन लॉज, हम उसको फिर भी एथिकल कंडक्ट मानते हैं। तो ये चीज है। द अदर थिंग इज अबाउट अ पर्सन्स एक्शन, दे मे सीम अनएथिकल, हमें लगता है कि अनएथिकल है, ठीक है, डिस्पाइट हिज एक्शंस, वी कैन नॉट कॉल इट अनएथिकल, डिस्पाइट वो उसके एक्शंस देखने में लगता है कि अनएथिकल है और दे आर इलीगल। व्हाट अबाउट एक आदमी को बोला आप शूट कर दीजिए, ठीक है। एक आदमी की गन, जैसे पिक्चरों में देखते हो, सीन देखते हो, एक आदमी की गन पे गन रखा हुआ है और बोला तुम इसको गोली मार दो, तुम गोली नहीं मारोगे तो मैं उसको गोली मार दूंगा। दो सिचुएशंस आर देयर इन रियल लाइफ ऑल्सो। मे बी इन एज एन IAS ऑफिसर यू मे बी इन अ सिचुएशन लाइक दिस वेयर यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, गन पॉइंट पे रखा है, फैमिली को एज अंडर प्रेशर, दोज स्टोरीज आर देयर, राइट। So there may be a situation where one is compelled to do an unethical act. वो लगता है अनएथिकल है, वो लगता है इलीगल है, वो डेफिनेटली इलीगल तो डेफिनेटली होगा, बट वो नहीं है अनएथिकल। सो व्हाट कैन बी दो सिचुएशंस, बिकॉज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सो एक्सप्लेन विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो चलिए दोनों पार्ट्स को देखते हैं विद एग्जाम्पल्स, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं।
बाकी आप खुद से भी सोचिएगा। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, आप जब स्टार्ट करेंगे, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन कैसे मर्जी ये क्वेश्चन फ्रेम्ड हो, ठीक है, इसका जो बेसिक आइडिया है अबाउट द रिलेशनशिप, दो टर्म्स है यहाँ पे, लॉ एंड एथिक्स। तो एथिकल क्या है, एथिक्स क्या है? हमारे हम जो एक्शन लेते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए कोई डायलेमा आ गया हमारे पास, ये करना सही है या गलत है, ये मॉरल है नहीं है, होता है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती है, इश्यूज होते हैं। सो वी आर इन अ स्टेज ऑफ डायलेमा ओवर देयर। समटाइम्स दोज प्रॉब्लम्स, इश्यूज, अफेक्ट आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद आवर वैल्यूज, राइट, एंड दैट इज व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि भाई ये वैल्यू सही है या नहीं है। सो द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग ये वैल्यू सही है या नहीं है, मतलब ये एक्शन, डिसीजन, ये प्रॉब्लम जो है, ये स्टैंड हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद अ वैल्यू, इट इज नोन एज एथिक्स। सो एथिक्स इज समथिंग दैट टेल्स अस अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सो दैट इज एथिक्स। ठीक है, एंड इट इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद द वैल्यूज अ पर्सन हैज, एंड नॉर्मली दीज आर गुड वैल्यूज। ठीक है, टू हैव ऑनेस्टी, टू हैव करेज, टू हैव कंपैशन। ठीक है, वो वैल्यूज हैं, वी जनरली प्रिज्यूम दैट दे आर गुड वैल्यूज। नाउ लॉ क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक लॉ है, सबसे कॉमनली घिसा पिटा एग्जांपल है अबॉलिशन ऑफ सती। तो सती वाज अ प्रैक्टिस दैट वाज गोइंग ऑन, दैट इज इमोलेशन, बर्निंग ऑफ द विडो। ठीक है, तो इट इज, एंड हम अनएथिकल मानती है, सोसाइटी ने अनएथिकल मानना शुरू कर दिया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको एक लॉ बना दिया कि भाई अब से सती नहीं होगा। दैट इज वन एग्जाम्पल। वी हैव दिस इंडियन पेनल कोड, कोई क्राइम करता है तो उसको सजा मिलेगी। तो क्या है, क्राइम करता है, कुछ अनएथिकल कुछ चीज़ें हैं, उसको लॉ के बना दिया कि अगर आपने ये किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो लॉ इज इन अ वे वी कैन से दैट इट इज द एथिक्स, कलेक्टिव एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, जिसको किसी कंट्री के लेजिस्लेचर ने, ठीक है, उसको लॉ बना दिया। तो लॉ एक एथिक्स बहुत वाइड है, उसमें से कुछ चीज़ों को सोसाइटी ने समझा कि नहीं, हमें ये कलेक्टिवली हमें ये करना चाहिए, तो वो लॉ बन गया। ठीक है, और अगर आप इसको वायलेट करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी सोसाइटी से, पर एथिक्स के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दो लोगों में झूठ बोलो, आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस। बट ये आपको ये चीज़, ये एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए बिटवीन द लॉ एंड एथिक्स। Now there may be certain situations where a person, ठीक है, एक व्यक्ति है, he may be doing something legally wrong but it may be ethically correct। ठीक है, ऐसे हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, वो लीगली सही काम कर रहा है पर अनएथिकल हो रहा है यहाँ पे, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो लिखा है यहाँ पे वाइस वर्सा। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, आप भी खुद सोचिएगा खुद से। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट समथिंग इज लीगल इज ऑब्वियसली मॉरल, ये जरूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस 20th सेंचुरी में जो इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, 20th क्या है, 1900s, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रूलिंग ओवर इंडिया, और उन्होंने लॉ बनाया, हम नहीं मानते थे, हमें नहीं लगता था एथिकल है वो सोसाइटी को। ठीक है, हम समझते थे वो एक्सप्लॉइटेटिव है, इट इज टू इम्पावरिश द कंट्री। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ, महात्मा गांधी ने डेलिबरेटली सॉल्ट, सबको बोला भाई आओ आओ साथ में चले, वो कुछ चले, उनके पीछे पीछे लोगों को ले चले, काफ़ी सारे लोग आ गए। ठीक है, खुद नमक बनाया उन्होंने, क्या नमक बनाया, उसकी वजह से सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया कि कोई सॉल्ट तो सिर्फ स्टेट बना सकता है, स्टेट की मोनोपोली है, यहाँ पे उन्होंने खुद बना लिया और सबको बोला आप भी बनाओ। सो दे ब्रोक द लॉ। तो दे ब्रोक द लॉ, पर हम उसको अनएथिकल नहीं मानते, हम उसको एथिकल मानते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया। लाइकवाइज देयर वाज अ टाइम व्हेन स्लेव ट्रेड वाज लीगल, ये सारे हिस्ट्री होती है एक्चुअली, स्लेव ट्रेड वाज कंसिडर्ड लीगल। ठीक है, पर हमको सबको पता है कि ट्रेडिंग इन स्लेव इज अ वेरी वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। दो लोगों को आप मान लो, जो फैमिली में एक बंदे को बोला तू यहाँ चला जा, तू वहाँ चला जा, ज़बरदस्ती डंडे से भेज दिया, ओपनली नीलामी हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सब गलत काम है। फैमिली लाइफ, ह्यूमन राइट सब अफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो ये है अबॉर्शन में भी कंसिडर्ड, कोई लीगल मानता है, कोई अनएथिकल मानता है उसको।
ठीक है. नाउ लेट्स से देयर इज अ लीगल प्रोविजन ऑफ अबॉर्शन ऑल्सो, बट आफ्टर अ सर्टन नंबर ऑफ वीक्स वो अलाउड नहीं है. बट इन द केस ऑफ अ रेप के केस में दैट रिलैक्सेशन में ऑल्सो बी गिवन, राइट. देन देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लम ड्वेलर्स नॉर्मली अपने ज़मीन पे तो नहीं रहते, किसी और की ज़मीन पे रह रहे हैं. नॉर्मली इट इज़ द गवर्नमेंट लैंड. ठीक है. अब यहाँ पे आप सोचिए, आपको लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया एंड अबाउट द इवेक्शन ऑफ द स्लम ड्वेलर्स. तो गवर्नमेंट का लैंड है, आपने ऑर्डर पास किया कि स्लम ड्वेलर्स को निकालो यहाँ से, है ना. ज़मीन तो गवर्नमेंट की थी. सो योर एक्शन में भी लीगल, पर रात को, ठंडी रात को आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, कोई प्रोविजन नहीं, कुछ नहीं. आप बोलो ये तो हमारी ज़मीन थी, गवर्नमेंट की ज़मीन थी, हमने तो निकाल दिया इसको, ये अनएथिकल ही रह रहे थे. बट स्टिल योर एक्शन में बी डीम्ड एज अनएथिकल. ठीक है. इट मे नॉट बी डीम्ड एज ह्यूमेन और नॉट विदाउट कंपैशन नहीं है आपके एक्शंस में. सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स वेयर एन एक्शन मे बी लीगल. जैसे ये वाला एक्शन आपने लिया वो लीगल जरूर हो सकता है, पर डेफिनेटली देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनएथिकलिटी ओवर हियर. अब एथिकल तब होता है जब आप उसके लिए अच्छे प्रोविजन रखते, कन्विंस करके उनको एविक्ट करते हैं वहाँ से. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडर व्हाट सिचुएशंस a person cannot be held as unethical despite his actions looking seemingly unethical or illegal. ठीक है. तो अब ये कौन सी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है? अब ऐसा हो सकता है इफ इन अ सिचुएशन अगर कोई व्यक्ति एक्शन लेता है इन फ्री विल. अब कितनी बार ऐसा होता है एक्शन फ्री विल में नहीं लिया जाता है. फ्री विल का क्या मतलब होता है? आप यू वर अंडर अ कंपल्शन, आपने एक्शन लिया उसमें. ठीक है. पर अगर कोई व्यक्ति चॉइस होती है उसके पास, वो वॉलंटरीली कोई एक्शन करता है, देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. फिर हम कह सकते हैं हाँ भाई ये अनएथिकल काम किया उसने, उसके पास चॉइस थी. ठीक है. सो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर. जैसे वन सिचुएशन ओवर हियर, लेट्स से पॉकेट मारता है कोई. ठीक है. पॉकेट मारता है या फिर आप गाड़ी में जा रहे हो, आप भीख मांगते हुए देखते हो. अब भीख तो कोई फ्री विल में तो नहीं मांग रहा, वो बोले कि मैं फ्री विल में कर रहा हूँ, कोई जिसको बच्चे को पूछोगे, पर वो फ्री बेगिंग इज नॉट कंसिडर्ड, इट मे बी कंसिडर्ड इलीगल. कोई लॉ हो बेगिंग के रेफरेंस में, या फिर इट मे बी डीम्ड एज अनएथिकल. पर उसको खाना है एट द एंड ऑफ द डे, ही हैज़ टू बेग. या फिर कोई पॉकेट मारता है आपके उसमें से, अगर वो नहीं मारेगा उसको खाना नहीं मिलेगा शायद. ठीक है. अब उसको उसी में ट्रेंड है, वही आता है उसको. सो even though it may seem कि किसी ने एक्चुअल में किया है, but sometimes we think from a humanitarian perspective. चाइल्ड लेबर का एक इशू हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. देन समटाइम्स ये आपका नेक्स्ट एस्पेक्ट है यहाँ पे, नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस. आपने कुछ किया, आप मान लीजिए आप फ्रेंड्स के साथ थे, अपने फ्रेंड को और भाई कैसा हाथ है करते नहीं, और पीछे से पीठ तपतपाते हो जोर से, ओए ठा इधर. किसी ने किया और जाके ठा था कि नीचे गिरा, मुंह पे उसके चोट लग गई अच्छे से. आपको थोड़ी पता था, आप तो बस प्लेफुली उससे डर किया था, और हम करते हैं, सब लोग करते हैं आपस में इधर उधर. सो नॉलेज ऑफ, अब वो जब बंदा गिर गया, नीचे गिर गया, तो चोट वोट लगी, अब लगता है यार अनएथिकल काम किया यार, उसको मारा उसने. बट आपको पता है कि मुझे थोड़ी पता था कि वो ऐसे जाके नीचे गिरेगा, हम तो नॉर्मली करते रहते हैं. सो नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, अगर वो करता है ऐसे और उसको पता होता कि वो नीचे गिरेगा, उसको चोट लगेगी, दैट वुड हैव बीन अनएथिकल. पर इसको तो पता ही नहीं था. ठीक है. Then an action taken place in fear or violence. एक एग्जाम्पल तो आपको दे चुका हूँ, वो पिक्चर वाला सीन. पर एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, अ पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड. एक व्यक्ति ने एक बंदे को मार दिया. ठीक है. उसको अटैक कर, बट द थिंग इज दैट ही वाज गेटिंग अटैक्ड. ठीक है. तो उसके हाथ में कुछ था, उसने ऐसे गन चल गई उसके हाथ से, या चाकू पड़ा था, उसके हाथ पे चोट लग गई दूसरे व्यक्ति के जो अटैक कर रहा था. सो एन एक्शन इज डन. ठीक है. एक्शन इज डन आउट ऑफ फेयर, और ये वायलेंस हुआ है बट इट वाज आउट ऑफ फेयर, अपने आप को बचा रहा था वो. दैट इज अ सिचुएशन जहाँ पे अनएथिकल एक्ट हुआ है. मे बी समबडी हैज डाइड, जो असॉल्ट कर रहा था वो मर गया है, बट द एक्शन वाज डन इन फेयर. ठीक है. देन इट मे सीम अनएथिकल बट इट इज नॉट अनएथिकल. और मे बी इट इज एन हैबिट और टेम्परामेंट. किसी की एक पर्टिकुलर कल्चर में एक चीज़ चलती आ रही है, आप दूसरे कल्चर में जाते हो, आपको लगता है ये कैसा सा है, ये ऐसे बोलता है, राइट. सो हैबिट एंड टेम्परामेंट तो उससे भी होता है. अब मान लीजिए कोई
somebody from let's say Japan goes to USA और USA से जापान में आता है, उनको USA से आता है, वो कहते हैं वो ग्रीटिंग ऐसे करते हैं, है ना, वो सिर अपना पूरा नीचे करके करते हैं, वो क्या आता है कहते नहीं, तो ब्लेटेंट टाइप थोड़ा सा रूखे होते हैं। तो अब अनएथिकल लगेगा पर यार उसको थोड़ी पता है, उसका तो टेम्परामेंट, उसका हैबिट्स अलग है, इसकी हैबिट अलग है। तो दीज आर सर्टन सिनेरियोज ओवर हियर, यू कैन कम अप विद दैट, यू प्लीज डू ट्राई इट। ठीक है, तो काफ़ी सारे सिचुएशंस हो सकती थी। Okay, now moving on to the next question number 2 for the day, right? So this is about refugee ethics. तो एक statement दे रखी है, people must not be turned back to countries where they would face persecution or severe human rights violations. ठीक है, somebody let's say from अफगानिस्तान में ये तालिबान आ गया और माइनॉरिटी कम्युनिटीज अटैक कर रही है, उसको पता है अटैक होगा। अब इंडिया में इंडिया कहते नहीं मैं नहीं करूँगा। ठीक है, इंडिया में अभी हमारे पास वो आ भी गया है, बिल भी आ गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हम ले भी लेंगे उसको। बट व्हाट अबाउट रोहिंग्या पॉपुलेशन कमिंग टू अ कंट्री, ठीक है, वो आ रही है, दे आर मुस्लिम पॉपुलेशन, बंगाली मुस्लिम पॉपुलेशन, दे गेटिंग सेटल्ड एंड देयर इज़ अ बिट ऑफ एन अनरेस्ट, टेंशन है कि यार ये आ रहे हैं, हमारी रिसोर्सेज ले लेंगे कंट्री में से, जॉब्स है नहीं कहाँ से इनको देंगे, लैंड है नहीं कहाँ से देंगे, राइट, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, तो कंसर्न्स है। ऐसे ही इंडिया के नहीं बाकी जगह पे भी है। जब सीरिया में जब अनरेस्ट हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी, तो लॉट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द अरब कंट्रीज हैड मूव टू द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और वो वहाँ सेटल हो गए, वहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में ये मेक्सिको से पीपल वांटिंग टू सेटल इन यूएसए, ओपन बॉर्डर्स होता था, नाउ दे वांट टू सेटल इन टू यूएसए, तो डंडा लगा के उनको परे कर रहे हैं, right? So we have lot of examples where people, due to whatever reasons, they are getting persecuted. They are mostly this persecution, ठीक है, वो दूसरी कंट्री में आ रहे हैं रहने के लिए as stateless people. इंडिया में तो बहुत सारे हमारे पास, we have this Tamil refugees from श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान रेफ्यूजीज, अब तो पूरा एक्लेमेटाइज, टिबेटन रेफ्यूजीज है हमारे पास, तो काफ़ी सारे यहाँ पे इंडिया के केस में भी एग्जाम्पल है। तो यही बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द एथिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ओवर हियर, दैट दे शुड डील विद दिस इशू विद कंपैशन, ठीक है, तो इससे इसको देखना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं, रेफ्यूजी एथिक्स, एंड आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम, गिवन ये अफगानिस्तान वाला भी इशू हो रहा है एंड रोहिंग्या वाला तो आता ही रहता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है, पॉसिबल। How do we approach this? Yes, how do we approach this? First of all, we will start by stating the ethics, refugee ethics के aspect को हम बात कर सकते हैं, और we can start by giving some contemporary examples and the responsibilities of the countries. हम कुछ examples दे सकते हैं यहाँ पे, and what measures may be taken by the countries. ठीक है, countries, and way forward में हम इंडिया का perspective भी शेयर कर सकते हैं। तो डिस्कस का मतलब एक्चुअली जब डिस्कस लिख दिया ना यहाँ पे, इट बिकम्स वेरी ओपन एंडेड, आपके ऊपर है हाउ डू यू वांट टू गो विद इट। बट एक जनरल रूल है, लाइक व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग, नॉर्मली हम लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं, तो हम कुछ भी कहीं से भी बात करते तो कंटेक्स्ट पता होता है। बट व्हेन समबडी इज रीडिंग योर आंसर, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। तो वैसे ही हम नॉर्मली ये अप्रोच फॉलो करते हैं। तो रेफ्यूजी एथिक्स है क्या? ठीक है, रेफ्यूजी एथिक्स इज हाउ नेशंस, अगर रेफ्यूजीज जो है बाहर से दूसरी जगह पे आते हैं, तो हाउ नेशंस डील विद द रेफ्यूजीज, हाउ दे ट्रीट द रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। अब कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल ही मना कर देती है, कुछ कंट्री अलाउ करती है, पर उनको ऐसी गंदी सी ज़मीन दे देती है जहाँ रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो हाउ द कंट्री डील्स विद इट, दैट इज नोन एज द रेफ्यूजी एथिक्स। नाउ रेफ्यूजी एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स है, एंड वाइल वर्ल्डली इट इज एक्सेप्टेड कि कंट्रीज के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अक्रॉस द ग्लोब। हर कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो हर व्यक्ति कहता है डॉक्यूमेंट कि हर व्यक्ति की कुछ अपने अपने नेचुरल राइट्स है। अब हम पैदा हुए एज ह्यूमन बीइंग्स, इररिस्पेक्टिव कौन सी कंट्री में है, हमारे कुछ इनहेरेंट राइट्स है। आप सोचो एक व्यक्ति पे मुंह बंद करके रख दो पूरा टाइम, उसको लगेगा यार क्या यू यार अनएथिकल है, क्या कर रहा है इसको, ये रिलीजन अपनी फॉलो नहीं कर रहा, आपको लगेगा अनएथिकल। तो सर्टेन ह्यूमन राइट्स वी बिलीव दैट ह्यूमन राइट्स, सर्टेन नेचुरल राइट्स हम बिलीव करते हैं
एज बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, रिलीजन हो गया, इक्वालिटी हो गया, सर्टेन थिंग्स यू बिलीव कि यार ये तो होनी ही चाहिए अक्रॉस द ग्लोब। तो दिस वॉज क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो यूएन वाला जो हुआ था उसमें ये इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसमें की प्रिंसिपल्स है, की वैल्यूज है व्हेन इट कम्स टू रेफ्यूजी एथिक्स। तो फर्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन, कलेक्टिव सोल्यूशन एंड इंक्रीज टॉलरेंस। तो पहला चीज़ है ह्यूमन राइट्स। अब कोई आपकी कंट्री में आया है, उसको आपको पता है कि दूसरी कंट्री में उसकी परसिक्यूशन हो रही है, मारे जा रहा है उसको, तो आप उसको अलाउ करें। ठीक है, आप उसको अलाउ करें एंड प्रोवाइड, मेक प्रोविजंस सो दैट द पर्सन इज लिविंग इन अ डिसेंट कंडीशन। अब ये तो नहीं कर सकते कि उसको बहुत अच्छे अच्छे घर बना के दे दो, वो तो बहुत मुश्किल है, राइट? सो एटलीस्ट ट्रीट देम विद डिग्निटी एंड विद बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट शुड बी देयर। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो दैट इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स। देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ी सी तो रहेगी। देयर इज अ सिटीजन, देयर इज अ रेजिडेंट एंड देन देयर इज अ रेफ्यूजी। तो थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, बट बाय एंड लार्ज देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चों रेफ्यूजीज के हैं उनको भी राइट टू एजुकेशन मिलेगा, हमारी कंट्री में मिलता है, सबको मिलता है, जो भी हमारी कंट्री में सेट है। ठीक है, सो नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी देयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप, जैसे चाइना में आप देखते हैं, चाइना में आपका जिनजियांग प्रोविंस है, तो उनके जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे, उइगुर पॉपुलेशन, उनके डिस्क्रिमिनेशन होती है, शायद बिल्कुल क्लियरली वो होती है। सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो रेजिडेंट्स, जो नॉर्मल सिटीजन्स है एंड जो रेफ्यूजीज आए हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाए तो वी आर वन स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स परसिक्यूशन। ठीक है, तो हम अपनी कंट्री में लोगों को डील कैसे करते हैं? इनफैक्ट इफ़ वी आर टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन रेफ्यूजी का, तो सबसे पहले तो वी हैव टू एक्सेप्ट द पॉपुलेशन। ठीक है, विदाउट एनी, जो हमें पता है कि हाँ भाई परसिक्यूशन की वजह से आ रहे हैं, वन इज परसिक्यूशन से आ रहे हैं, कह रहे वैसे ही आई जा रहे हैं, वो वाले नहीं, सिर्फ जो परसिक्यूशन वाले हैं। दूसरी चीज़ है, जब वो हमारे कंट्री में आते हैं तो अब कुछ प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी वो खुले में कहीं भी। तो आप उनके लिए एक मे बी सम सेटलमेंट इज देयर, सम एडॉक अरेंजमेंट, कुछ भी अरेंजमेंट हो जहाँ पे देयर इज प्रोविजनिंग ऑफ, आप कोशिश करेंगे उसको रिहैबिलिटेट करने की। तो फर्स्ट थिंग इज रेस्क्यू, व्हेन समबडी कम्स टू योर कंट्री, रेस्क्यू। नेक्स्ट स्टेप इज रिहैबिलिटेट। ठीक है, बेसिक प्रोविजनिंग, पहले रिलीफ प्रोवाइड करो, फिर उसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करो, या फिर दे आर इंडिपेंडेंट। एंड लास्ट स्टेप इज रिपैट्रिएट, उसको वापस अपनी कंट्री में भेजो बाय हैविंग नेगोशिएशंस या एक सिक्योरिटी लेके कि भाई आप अपने, हमारी, इनको कुछ नहीं करेंगे तो हम आपको भेजेंगे। इंडिया इज डूइंग इट विद रेफरेंस टू तमिल श्रीलंकन्स, दे आर टॉकिंग टू श्रीलंका राइट नाउ, राइट? सो कलेक्टिव सोल्यूशन, तो पहला हो गया रेस्क्यू रिलीफ, then it is about rehabilitation and then repatriation. अब ये सब करने के लिए there has to be a collective solution. There is a person coming from a source country to the destination country, with जहाँ पर प्रॉब्लम हुई वहाँ से दूसरी जगह आ रहा है, so there is a problem, ये international problem है, right? So there has to be a collective solution where the world countries puts pressure कि आप ये persecution मत कीजिए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, आप कंडीशंस नॉर्मलाइज करें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो भाई हमारे कंट्री में प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसे मत ना होने दीजिए। सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ कलेक्टिव सोल्यूशन, एंड बिकॉज इफ दिस थिंग इज डन, दिस विल लीड टू इंक्रीज्ड टॉलरेंस इन द सोर्स कंट्री। तो सोर्स कंट्री में देयर शैल बी इंक्रीज टॉलरेंस, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा होगा देयर विल बी प्रेशर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, एंड बाय एंड लार्ज धीरे धीरे करके देयर विल बी अ चेंज इन द माइंडसेट ऑल्सो। तो इस रेफरेंस में इंटरनेशनली स्पीकिंग या ग्लोबली स्पीकिंग देयर आर टू कन्वेंशंस। तो हमारे पास एक है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, एंड उसका एक प्रोटोकॉल है 1967 प्रोटोकॉल। नाउ जस्ट एन एडिशनल थिंग ओवर हियर, ठीक है, नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इंडिया इज नॉट येट अ सिग्नेटरी ऑफ रेफ्यूजी कन्वेंशन। इंडिया रेफ्यूजीज को ध्यान में रखता है, पर इट इज नॉट ऑब्लिगेटेड बाय दिस कन्वेंशन। तो उन्होंने साइन नहीं किया इस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये है। और अगर मैं GS2 में इसको ले जाऊँ इस टॉपिक को, तो द नीड फॉर रेफ्यूजी पॉलिसी इन इंडियाज केस, वो एक डिबेट का इशू है जो चलता रहता है। सो
दिस बेसिकली कंक्लूड्स आवर सेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर राइटिंग सेशन था ये आपका कंक्लूड कर देता है। सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग एनालिसिस। सो थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू Nimbus IAS with me, Shubhashi Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.